अब या तो तुम उससे शादी कर लो या फिर उसकी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ। तुम जहां चाहोगे मैं तुम्हें सेटल करवा दूंगी। मैंने कहा था ना, वासिम मेरे बुलाने पर जरूर आएगा। वासिम, सबसे पहले तो मुझे तुम्हारे अब्बू की डेथ का बहुत अफसोस है, बट हम तुम्हारे घर नहीं आ सके ताज़ियत करने के लिए, उसके लिए बहुत माजरत। पता नहीं, मुझे कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा था क्योंकि वहां पर तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी अम्मी भी होती तो वो क्या सोचती, इसीलिए मैंने फरिया से कहा कि वो तुम्हें यहीं बुला ले। आई होप तुमने माइंड नहीं किया होगा। नहीं आंटी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मुझे तुम्हारे अब्बू की डेथ का बहुत अफसोस है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। तुम्हारी अम्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, काफ़ी अपसेट होंगी। जी, काफ़ी ज़्यादा। एक्चुअली जब बाबा को हार्ट अटैक हुआ तो मम्मी उनके साथ गाड़ी में ही मौजूद थी। वही उन्हें इमरजेंसी में लेकर गई थी और डॉक्टर्स ने उन्हें उसी वक्त बताया कि बाबा रास्ते में ही एक्सपायर हो गए। बट मम्मी बहुत ब्रेव हैं, उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया। औरतों के पास खुद को संभालने और हील करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। फरिया बेटा, खाना भी लगवाओगी या ऐसे ही बैठी रहोगी? जी, मैं सर्व करवाती हूँ। और तुम्हारी वाइफ कैसी है? आई मीन, तुम्हारी उसके साथ बनती तो है, लाइफ ठीक जा रही है? बहुत अच्छी है आंटी वो डेफिनेटली मेरी उससे बनती है, ये कैसा सवाल है? गुड फॉर यू। आप सुना, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ काफी। तुम तो जानते हो कैंसर तो क्योर हो गया है, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो खुदा ना खास्ता दोबारा किसी भी वक्त आ सकती है, और जब दोबारा आती है तो काफी जानलेवा होती है। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, बढ़िया आप हमारी। लंबी उम्र का क्या करना है, बस जितना जिए इंसान खुशी से जिए। और अब तो मैं जिंदगी के उस फेज में हूँ जहाँ औलाद की खुशी ही इंसान को सबसे ज्यादा खुशी देती है। आप बताएं, आप कोई जरूरी बात करना चाहती थी यार? देखो, वैसे फरिया इज मैडली इन लव विथ यू। वो तुम्हें बहुत चाहती है और तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जब तक तुम उसके साथ हो वो किसी और से शादी नहीं करेगी। अब या तो तुम उससे शादी कर लो या फिर उसकी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ। तुम जहां चाहोगे मैं तुम्हें सेटल करवा दूंगी। मैं से कैसे अपना सब कुछ छोड़ के जा सकता हूँ यहाँ से? क्या बात कर रही हैं आप आंटी? फरिया तुमसे प्यार करती है, बेतहाशा प्यार। कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्यार तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर कोई असर डाले। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। काश तुम करते होते। क्या मतलब? प्यार तुमने फरिया से भी किया और बेतहाशा किया। तुम चाहे जितना मर्जी इनकार करो, लेकिन तुम्हारे दिल का एक हिस्सा हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। और यही सबसे खतरनाक बात है
मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद करे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर चले जाओ, बहुत दूर। और इसकी जो भी कीमत तुम्हें चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेट्स हैव डिनर। हाँ, तुम लोग चलो टेबल पर, मैं ज्वाइन करती हूँ तुम्हें। मुझे एक बहुत ज़रूरी कॉल करनी है। ओके श्योर। चलो भी, मुझे बहुत भूख लगी है। उठो उठो। प्यार तुमने फरिया से भी किया और बेतहाशा किया। तुम चाहे जितना मर्जी इनकार करो, लेकिन तुम्हारे दिल का एक हिस्सा हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। और यही सबसे खतरनाक बात है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद करे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर चले जाओ। और इसकी जो भी कीमत तुम्हें चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। असफर, क्या? तुम मेरे साथ कभी बेवफाई मत करना। मैं कोई जोया नहीं हूं जो तुम मुझसे धोखेबाजी करोगे और मैं तुम्हें खामोशी से जाने दूंगी। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये लो, इस पे सिग्नेचर करो। ये क्या है? तुम्हारा और जोया का तलाकनामा। बस बहुत हो गई ये खुला और अदालत की ड्रामेबाजी। इस काम को आज और यहीं क्लोज करो। जूही, मैं इस पे साइन कैसे? तो क्या उसे वापस घर लाने का इरादा है तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। यहाँ रहना है तो तलाकनामे पे साइन करो। मेरी और तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत इस तलाकनामे के बाद से होगी। हाँ, मैं करता हूँ।